Hello everyone, good morning to all of you. Welcome in my class. Today's chapter is materials, that is metals and non-metals is going on. Now we are talking about physical properties of non-metals. ओके एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट मेटल्स. ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन बात कर चुके हैं. ओके एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अभी अपन जानते हैं. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन metals. Understand? Now we already discussed about that non metals are non malleable. ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं. ओके एंड नाउ वी ऑल्सो नो अबाउट नॉन डक्टाइल, और ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं. देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और नेक्स्ट पॉइंट इज poor conductor of heat and electricity. Okay, heat and electricity. Understand? तो heat and electricity के जो गुड कंडक्टर होते हैं, इट मीन्स मेटल्स होते हैं, उनके बारे में अपन ने बात की थी कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं. उनमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन. ओके, इनमें क्या होते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. अब अपने को पता है उनमें क्या होते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. बट ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. ओके, एज वी नो दैट, मतलब हर कोई भी फैमिलीज अपन देख ले किसी भी चीज़ का, तो उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ एक्सेप्शन होता है. ओके, और इसका भी एक्सेप्शन है अपने पास, क्या है, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट. ओके, तो ग्रेफाइट जो है वो क्या है, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का क्या है, ये एलोट्रोप है. ठीक है, जो ग्रेफाइट है वो क्या, कार्बन का एलोट्रोप है. इट मीन्स कार्बन का ही एक टाइप है. ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्या करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं. तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. अपन सभी जानते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. बट जो ग्रेफाइट है वो क्या है, इसका एक्सेप्शन है. ये क्या है, इसका एक्सेप्शन. ओके, इट मीन्स ये इसका क्या अपवाद है. और ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, और बाकी इनके अलावा जो भी अपने नॉन मेटल्स होते हैं उनमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन सोनोरस. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन सोनोरस. सोनोरस का मीन अपन ने देखा था. सोनोरस का मीन क्या होता है कि इनमें कुछ न कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट से इसको हिट करते हो, अपने जो मेटल्स होते हैं जब भी आप उनको हिट करते हो तो उनमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. इट मीन्स वो क्या है, इट मीन्स मेटल्स क्या होते हैं, अपने सोनोरस होते हैं, बट इनमें किसी तरह का कोई साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होता. इसीलिए जो भी नॉन मेटल्स अपने वो क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन इज वी हैव इज नॉन लस्टरस. ओके, जो नॉन लस्टरस. अंडरस्टैंड? नाउ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं. लस्टर का मीन अपन क्या समझते हैं कि ये क्या होते हैं, इनमें शाइनिंग होती है. मेटल्स में क्या होती है, शाइनिंग होती है. बट अगर अपन बात करते हैं नॉन मेटल्स ही, इनमें क्या होता है, शाइनिंग नहीं होती है. अब शाइन से अपन क्या कर सकते हैं, शाइन से अपन समझ सकते हैं कि इनमें क्या होता है, जो अपन पॉलिश कर सकते हैं. ठीक है,
लस्टर का मीन क्या हो गया, मतलब अगर अपना मटेरियल ऐसा है जिससे अपन पॉलिश कर सके, जब अपन उससे पॉलिश कर सकते हैं तो ये क्या करते हैं, जो भी अपनी रेज होती है, जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इनमें पॉलिश अपन इनसे नहीं कर सकते तो इनमें लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं होती, राइट, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो ये शाइन नहीं करेंगे। ओके, नो शाइन, इनमें शाइन नहीं होती क्योंकि इनको अपन पॉलिश नहीं कर सकते, इनको पॉलिश नहीं कर सकते तो क्या हो जाएंगे, इनमें जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो ये क्या होंगे, नॉन लस्टरस हो गए। अंडरस्टैंड। और इसका भी अपने पास क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है अपने को पता है, जैसे आयोडीन। ओके, एक अपने पास क्या है, आयोडीन है, एंड इसके अलावा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से आप समझ सकते हो ग्रेफाइट क्या होती है, आपकी जो HP होती है। ठीक है, तो HP की जो लीड आप देखते हो, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें देखोगे कुछ ना कुछ उसमें चमक होती है। ठीक है, कुछ शाइनिंग होती है उसमें, क्योंकि वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और ऐसे ही आप देखोगे अगर आयोडीन को, तो आयोडीन में भी क्या होती है, शाइनिंग होती है, इट मीन्स आयोडीन। एंड ग्रेफाइट क्या है, इसके एक्सेप्शन है, इट मीन्स इनमें क्या होता है, इनमें शाइनिंग होती है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज नॉन मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स आर non lustrous. Understand? Now next we have is low tensile strength. Okay, low tensile strength. Okay, अब अपने को पता है कि ये स्ट्रेन बियर नहीं कर सकते, इनको अपन स्ट्रेच नहीं कर सकते। ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन बियर नहीं कर सकते, इट मीन्स स्ट्रेन बियर नहीं कर सकते। ठीक है, इट मीन्स अपन इन पे इनको ज़्यादा प्रेशराइज अपन इनको नहीं कर सकते, ज़्यादा इन पे प्रेशर नहीं लगा सकते क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आप इनको स्ट्रेच नहीं कर सकते, इट मीन्स ये क्या होते हैं, लो, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लो होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है, लो होती है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज सॉफ्टनेस, नेक्स्ट वी हैव इज सॉफ्टनेस। एज वी नो दैट ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। ओके, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, इट मीन्स आप इनको हैमर नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो क्या आप इनको हैमर कर सकते हो? वैसे ही अपने को पता है कि जैसे सोनोरस है, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि ये पाउडर फॉर्म में है तो ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर अपन इनको हिट करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, या फिर अपन इनको पॉलिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो इसके अलावा ये क्या होता है, सॉफ्टनेस होते हैं, क्योंकि अपने को पता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये कच्चे होते हैं, अपन ने बात की थी। ठीक है, इट मीन्स अपन इनको क्या कर सकते हैं, ये अपने को पता है कि नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, अपन इनको हैमर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉफ्टनेस होती है इनमें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत कच्चे होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अब इसका भी अपने पास कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, अपने को पता है ये क्या होते हैं, एक्सेप्शन। ओके, अपने को पता है कि ये जो भी अपने नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं, सॉफ्टनेस होते हैं, उनमें सॉफ्ट होते हैं ये। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है अपने पास, और वो क्या है, डायमंड। अपने को पता है कि जो डायमंड है वो एक टाइप का क्या है, नॉन मेटल है, बट ये क्या होता है, सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, हार्डेस्ट नॉन मेटल ये हो गया। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज low melting point and boiling point. Next is low melting and boiling point. And boiling point. Understand? Now we know that अपन ने बात की थी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितनी मजबूती से, कितनी स्ट्रेंथ से एक दूसरे से बाइंड होते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि जो अपने मेटल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। ठीक है, इस टाइप से इनके होते हैं। ठीक है, बट अपन ने इनमें देखा है कि ये क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ स्पेस होता है उनके अंदर। ठीक है, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अपने को पता है ये सॉफ्ट है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी
लो होता है, इट मीन्स अगर अपने को इनको बॉईल करना है या फिर इनको मेल्ट करना है तो अपने को हीट भी इनको क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, हीट कम देनी पड़ेगी। इट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो क्या हो गया, लो हो गया। अंडरस्टैंड नाउ। इसका भी अपने पास एक्सेप्शन, अब अपने को पता है इतने अपने जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है, स्पेस उनमें होता है, बट डायमंड जो है उनमें स्पेस नहीं होता। अब अपने को पता है ये तो हार्डेस्ट, इट मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से इस टाइप से होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, इसीलिए जो डायमंड है वो क्या है, एक मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ओके, क्योंकि ये क्या है, हार्डेस्ट नॉन मेटल्स। अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट वी हैव इज ओके, इसका एक्सेप्शन अपने पास क्या हो गया, डायमंड। देन नेक्स्ट वी हैव इज रूम टेम्परेचर पे अपन ने बात की थी कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो अपन इनसे कंपेयर करके क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों, ताकि अपन क्या कर सकें, जो नॉन मेटल्स होते हैं और मेटल्स होते हैं उनमें आप डिफरेंस भी साथ में देखोगे, तो जब आप इनमें डिफरेंस देखोगे तो आप इनको और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इसीलिए इनके साथ में मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयर करेंगे तो अपन इनको और अच्छे से समझ पाएंगे और इनमें डिफरेंस है वो भी बता पाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट नॉन मेटल्स का अपना नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas at room temperature. At room temperature. Understand? Okay. तो अभी अपन बात करेंगे कि अपन ने देखा था कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, अपन ने बात की थी कि जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट अगर अपन बात करें नॉन मेटल्स की तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं एंड गैस भी होते हैं। अंडरस्टैंड नाउ। अगर अपन इनके एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो एक अपने पास होता है सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो जो सल्फर एंड फॉस्फोरस होते हैं इनकी स्पेलिंग लिखने की नीड नहीं है, आई थिंक मैंने आपको पहले इनकी स्पेलिंग बता दी और आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो अपना जो सल्फर है एंड फॉस्फोरस है ये मैंने सिर्फ इनका साइंस लिखे हैं और आप इनको इनके जो साइन है वो अच्छे से लर्न करने, तभी आप इनकी जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी इस चैप्टर में उनको आप कर सकते हो। ओके, तो सल्फर एंड फॉस्फोरस है वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी ये कैसे किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। ओके, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ये रूम टेम्परेचर भी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें लिक्विड की, ओके, तो लिक्विड अपना कौन सा हो गया, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है, जिसका साइन क्या हो जाएगा, Br, ठीक है। तो जो ब्रोमीन है ओनली ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा और कोई ऐसा अपने पास नॉन मेटल नहीं है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया अपना लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म की बात हो गई। नेक्स्ट गैस। गैस के अगर अपन एग्जांपल देखें तो अपने पास एक तो देखो नाइट्रोजन है, वो क्या है, एक नॉन मेटल है और कौन सी फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में होता है। तो एक तो अपने पास क्या हो गया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी ये गैस फॉर्म में होते हैं। अपने को पता अपने चारों ओर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, तो ये कौन सी फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। ओके, नाउ दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अंडरस्टैंड नाउ। enough for today and next remaining chapter we will discuss in our next video. Thank you.